नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप दर्शन ईएसबी न्यूज। सरकारी सुख सुविधा से वंचित लोगों ने सरकार के खिलाफ निकाली सत्याग्रह पद यात्रा। आपको बताते चलूं कि उक्त पद यात्रा कोसी प्रक्षेत्र से लेकर पटना के गांधी मैदान तक पहुंचेगी। आपको बता दूं कि कोसी प्रक्षेत्र के लोगों ने सरकार से भौतिक सुख सुविधा देने की मांग की है। बताते चलूं कि उक्त पद यात्रा जो है वो कोसी से चली और इस वक्त विभूतिपुर अर्थात समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में पहुंची है। जब वहां पहुंचने के बाद यहाँ के जो उनके स्थानीय समर्थक थे उनके द्वारा लोगों को सुख सुविधा मुहैया कराई गई है। और आपको बता दूं कि इसमें जो सहयोग करने वाले लोग हैं, देश के अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह के भांजे और कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर जगमोहन सिंह, अतिथि के रूप में दीपक ढोलकिया, वरिष्ठ पत्रकार सह सामाजिक कार्यकर्ता, और मेघा पाटकर, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और विश्व बांध आयोग की पूर्व आयुक्त प्रफुल्ल सामंतरा, गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा के प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर सुनीलम, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और पूर्व विधायक प्रोफेसर अनंत कुमार, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर जेएनयू और देश के चर्चित समाज शास्त्री डॉक्टर सौम्या दत्ता, वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र संघ के क्लाइमेट चेंज की कमेटी के पूर्व सदस्य कुमार प्रशांत, गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष निखिल रे, मजदूर किसान शक्ति संगठन और सूचना अधिकार कार्यकर्ता राजस्थान, देश और प्रदेश के अन्य प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह से लोगों ने अपनी जो मांग है उसको लेकर सत्याग्रह पद यात्रा सुपौल से पटना के लिए रवाना हो चुकी है। इस बीच समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में राजद कार्यकर्ता के द्वारा इन लोगों को सहयोग की गई रास्ते में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये लोगों का मुख्य रूप से मांग क्या था। वो मांग इस प्रकार है, कोसी तटबंध के बीच के लोगों का सरकार सर्वे कराकर पुनर्वास से वंचित लोगों को पुनर्वास दे। दूसरा, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार को सरकार पुनः सक्रिय कर उसे प्रभावी बनावे और उसके पूर्व में वनीकरण कार्यक्रमों को लागू करे। तटबंध के भीतर के सभी रैयतों को खेत के बदले उतना ही जमीन तटबंध के बाहर दे या आज के दर से बाहर की उपजाऊ जमीन के समान पूरी जमीन का मुआवजा दे। यदि यह तत्काल नहीं हो सकता तो अविलंब चल रहे भूमि सर्वेक्षण में सभी रैयतों की नदी में सहमति जमीन उनके नाम रहे और उनका रकबा उनके खाते में दर्ज हो। कोसी समस्या का पर्यावरण अनुकूल व जन परीक्षण समाधान करे। इस तरह से कुछ मैटर है जो आगे हम आपको ले चलते हैं, डायरेक्ट पीड़ितों से सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पीड़ितों को और उसके बाद सुनाएंगे कि यहाँ जो राजद कार्यकर्ता इनके समर्थन में थे वो क्या कर रहे हैं। आपका ये सत्याग्रह पद यात्रा जो है किस उद्देश्य को लेकर के है? कहा गया है कि सड़कें अगर खामोश होती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो हमारे लिए 60 के दशक से जो कोसी पर तटबंध बना हुआ है दोनों साइड से कोसी को उस कोसी को 12 और 14 कोसी मानते हैं। वर्तमान में क्या मांग है आपका? वर्तमान में जो हमारी मांगे हैं, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार जो उनमें हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जो सरकार ने गायब कर रखा है उनको पुनर्जीवित कर सक्रिय करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। धन्यवाद। आपका अपना परिचय? मेरा नाम इंद्रनारायण सिंह है, कोसी नवनिर्माण मंच सुपौल जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। इस सत्याग्रह पद यात्रा को लेकर के आपका जो साथी कहे, इसमें आपका क्या कहना है? ये सत्याग्रह पद यात्रा जो कोसी तटबंध के बीच लोग रह रहे हैं, लाखों लोग,
जो बाढ़ हर साल सहते हैं, उनका घर कटता है, कहीं घर रखने का जगह नहीं होता है, इधर से उधर भटकते हैं, बांध पे बसते हैं, पुनर्वास में उनको जगह नहीं है। तो हम लोगों का पहला मांग है कि आप सरकार सर्वे करके जिसका घर कटा है, जो बांध पे बसा है, रहने को ज़मीन नहीं है, उसको पुनर्वासित करें, उनको रहने के लिए ज़मीन दे और उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बनाने का पैसा दे। बहुत छोटा सा मांग है। दूसरा है कि 1987 में बिहार सरकार के कैबिनेट ने कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बनाया था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के विकास और कई तरह के रोजगार के लिए उनके लिए काम करना था। अभी विधानसभा में, विधान परिषद में सवाल पूछने पर भी वो प्राधिकार है कि ख़त्म किया गया, कोई नहीं बता पा रहा है। तो हम लोग का मांग है कि उस प्राधिकार को सक्रिय करके प्रभावी बनाया जाए और जो उस समय कार्यक्रम घोषित किए गए थे, उन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। आप जानते हैं कि अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है और पहले फरमान आया कि जिस नदी में, जिस ज़मीन में, रैयत की ज़मीन में नदी बहती है वो बिहार सरकार होगी जी। और उस ज़मीन में अब आज के डेट में कोसी में लाखों हेक्टेयर ज़मीन है जो जिसमें नदी बहती है। इस बार यहाँ नदी, अगली बार यहाँ जाएगी, उसके अगली साल और दूसरे जगह जाएगी, तो सारा ज़मीन बिहार सरकार हो गई। अभी कुछ उसमें सुधार हुआ, हम लोग महापंचायत किए, धरना दिए, लेकिन अभी भी पेंच है कि उसके नक्शा में उसका नंबर डालना, उसका रकबा लिखना, उसका मांग है। कोसी बांध के भीतर 4 हेक्टेयर तक का किसानों का लगान माफ़ है, लेकिन सरकार के कर्मचारी वहाँ वसूलते हैं। माफ़ी के बावजूद भी हम लोगों ने विधानसभा में मंत्री से सवाल पूछवाया, मंत्री ने कहा कि हमें वसूली देने का कोई जानकारी नहीं है। अभी वसूल होती है तो हम लोग का कहना है कि उनकी ज़मीन में नदी बहती है, उनके ज़मीन में बालू है, उनका ज़मीन बर्बाद होता है, कटता है, तो आपको उनको क्षति देना चाहिए। उल्टे उनके लिए जो माफ लगान है उसको भी लेते हैं, कानून बना के उनके ज़मीन को बर्बाद करते हैं। और बाकी कोसी समस्या का अभी के पर्यावरण के अनुकूल जन भागीदारी से समाधान करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। जो अभी इंद्रनारायण सिंह जी कह रहे थे कि कोसी का तल ऊंचा हो रहा है, तो अभी पिछले मई में एक रिपोर्ट आया था विश्व मौसम विज्ञान केंद्र का कि दुनिया में जो 100 साल में तापमान बढ़ना है, धरती का 1 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, वो 5 साल में बढ़ने वाला है। 5 साल में अगर तापमान बढ़ता है तो पहला प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कोसी के भीतर, क्योंकि कोसी तो कंचनजंगा से लेके एवरेस्ट के ग्लेशियर तक का पानी लाती है। इसका प्रभाव हिमालय में पड़ेगा, बाढ़ आपदाएं 16 गुना बढ़ेगी। ये अनुमान है, हम कोई डरा नहीं रहे हैं, सरकारी अनुमान है जो रिपोर्ट छपते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। तो जब आपदाएं आएंगी तो सबसे पहले किसके यहाँ आएंगी? जो बांध के भीतर घेर के रखे गए कैद लोग हैं। तो सरकार को उसको देखते हुए इन मांगों को सोचना चाहिए, समाधान की दिशा में भी वहाँ के लोगों के लिए भी समाधान की बात करनी चाहिए। यही सब मांग है। और बाकी एक मांग है कि हम लोग अपनी मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे नदी के जो कटाव पीड़ित होते हैं उनको भी बसने का नहीं होता है। 2003 में बिहार सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके संकल्प पत्र जारी किया था कि जिसका घर कटेगा बसाने का सरकार दायित्व लेगी। उसको कहीं नहीं लागू किया गया, उसको गायब कर दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार, अभी भारत सरकार ने कहा था कि हम बसाने के लिए एक नीति लाएंगे, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। तो जो कटाव पीड़ित होते हैं, जो आपदाओं में घर धंस गया, खेत कट गया, सब हो गया, उनके लिए सरकार नीति सभी के लिए लाए। कोसी के साथ साथ आपके जो बूढ़ी गंडक या अन्य नदी के किनारे के लोग हैं जो बर्बाद होते हैं, उनके लिए भी सरकार करे। यही सब मांगे हैं। क्या अपना परिचय दीजिएगा? मेरा नाम महेंद्र यादव है और मैं कोसी नवनिर्माण मंच का संस्थापक हूँ, साथ में नदी घाटी मंच और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ जुड़ा हूँ। किए हम लोग को जो है वहाँ पर जो मांग रखे है वो मांग पूरा करे। क्या मांग रखे? मांग रखे, कोसी में दिक्कत है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है, वहाँ पर लड़कियों लोग पढ़ नहीं पाती है। सरकार कह रही है कि पूरे बिहार में विकास कुछ भी नहीं है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के वादे झूठे हैं? हाँ झूठे हैं। वादे तो कर लेते लेकिन वादे पुराते हैं कहाँ? करके ऐसे थोड़ी होता है। लड़कियों लोग नहीं पढ़ती है। मूलभूत असुविधाएं क्या है वहाँ पे? उस कुछ भी नहीं है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है। घर में पानी घुस जाती है और जो है जो जितना अनाज भी रखते हैं खाने के लिए वो भी सब बहा करके ले जाते हैं। क्या है? कुछ भी नहीं है। बिजली कुछ नहीं है वहाँ पर, बोले ना, नहीं शौचालय है, नहीं स्कूल है, नहीं वहाँ पर हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहती हैं? जो हम लोग मांग रखे हैं। क्या है मांग? मांग बोलिए। मांग ये है जो हम लोग को वहाँ पर जमीन दे और घर बनाए और
पद यात्रा कितने से कितने दिनों तक चलेगा? अभी 30 तारीख से लेकर के 30 जनवरी से लेकर के और 12 तारीख का है पटना का पहुंचने का। शुरुआत कहाँ से किए थे? शुरुआत किए हैं सुपौल बेरिया मंच से। कहाँ तक जाएगी? पटना तक जाएगी। पटना तक जाएगी। हाँ। आपका परिचय? अर्चना सिंह। आपको बताते चलूं कि जब ये जत्था सुपौल से चलकर विभूतिपुर पहुंची है तो यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे और राजद के कार्यकर्ता थे, दोनों ने इस जत्था को समर्थन दिया है और सरकार को इसको मतलब अविलंब इन लोगों की मांग को मंजूर करने के लिए अपील किया है सरकार से। और इस दौरान आपको बता दूं कि इस जत्था को समर्थन देने वालों में डॉक्टर राम आशीष जो माथी दक्षिण पंचायत के पूर्व सरपंच थे, उन्होंने भी अपनी बात को रखी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मांग जायज़ है, सरकार को इसे पूरा करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ राजद के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं रविंदर कुमार यादव वो थे और राजद के ही युवा प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा मौजूद थे। उसके बाद संतोष कुमार, पप्पू कुमार शाह के अलावे अन्य राजद कार्यकर्ता थे जैसे कि टीलो यादव वहाँ मौजूद थे। सभी राजद कार्यकर्ता ने सरकार से ये अपील की है कि उन लोगों के मांग जायज़ है, इस मांग को अविलंब पूरा किया जाए। आइए सुनते हैं कि राजद कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। हमें मालूम हुआ था रजनीश जी के द्वारा जो एक जत्था सुपौल से कोसी नवनिर्माण मंच का जो है शुरुआत हुआ था, तो उसमें आपको सहयोग करना है। तो हम लोग जब हमारी पार्टी भी सहयोग करती है, गरीब गुरुओं की सरकार है और लालू जी मेन तरह से गरीब गुरुओं के हितैषी रहे हैं, इसके हैसियत से हम लोग ये दायित्व मिला था जो मान चलिए जो यहाँ से जो जत्था गुजरेगी उसको जहाँ तक वो हर संभव साथ देना है और प्रयास करना है कि जो उनका हम लोगों ने उनका भोजन का भी व्यवस्था किया है और भोजन के साथ हम लोगों को जो सुझाव दिया, हम अपने साथियों को भी सुझाव दिया कि यहाँ से इनको अपना विभूतिपुर से दलसिंहसराय की ओर इनको प्रस्थान करके इनको जो है सही जो सुविधा है वो दिलाया जाए। इसके लिए हम लोग आज काम कर रहे हैं और कोसी नवनिर्माण मंच के जो महेंद्र बाबू इसके संस्थापक हैं, जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो है सही रास्ता से ये लोग गुजर रहे हैं उनको हम लोग मदद करने के लिए आगे आए हैं। जब आपकी सरकार थी तब काहे न उठाए थे? आप तो पूरे पावर में थे। नहीं, सरकार थी मेरी, नहीं हम लोग मांग फिर भी रखे हैं और सरकार इस पर काम भी कर रही थी। इस पर सरकार काम कर रही थी जो अभी महेंद्र बाबू बोले थे, जो इसका 1987 से 2006 का जो बीच में फाइल था जिस पर चर्चाएँ हुई थी, तो उस पर उन्होंने बोला हम RTA लगाए, वो फाइल अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सरकार में थे तब भी हम लोगों ने मांग रखे हैं और अभी हम सरकार से ये कह रहे हैं जो कोसी के लोगों का जो दुखदायी जो अभी इन्होंने विवरणी दिया था, जो लाखों लोग बेघर हैं, पानी के चपेट में आ जाते हैं, उनको पुनर्वास के लिए घर दिया जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। चाहे हमारी सरकार पिछले कुछ दिनों में चली गई है और अभी जो वर्तमान में सरकार है, NDA की सरकार है, माननीय नीतीश जी से मांग करते हैं कि जो इनकी समस्या है, इनकी समस्या को आप सुने और इनकी समस्या को जल्द से जल्द लागू करें ताकि जो ये लोग जो पीड़ित लोग हैं इनको सही सुविधा मिल सके। ये हमारी मांग है सरकार से। जो है जितने भी तटबंध हैं और उनके उससे विस्थापित लोगों की मतलब पूरे बिहार की समस्या है। पूरे बिहार में बाढ़ का समस्या है और उससे विस्थापित लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब बाढ़ आती है लोग विस्थापित होते हैं और उनके पुनर्वास की आवश्यकता है। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं और हमारी पार्टी जो है गरीब गुरुओं की पार्टी है और हम लोग एक शिष्टमंडल विभूतिपुर से विशेषतः हम लोग जो है तेजस्वी जी से मिलकर और विधानसभा में इस मांग को उठाने का प्रयास करें। आपका परिचय? मैं संतोष कुमार सिंह, प्रधान महासचिव विभूतिपुर। हो गया। अच्छा, ये नवनिर्माण मंच जो है वो आप लोग की पार्टी के संदर्भ